इमेजिन कि आप पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ आप एक रिलीजियस माइनॉरिटी है, या तो आप एक हिंदू हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं या किसी और रिलीजन को बिलोंग करते हैं। पॉपुलेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा कम है और इसी वजह से आप यहाँ उत्पीड़ित हैं और परसिक्यूटेड हैं, जिस वजह से आप यहाँ से भागकर अपनी जान बचा के आ गए भारत देश में सेटल करने। सालों साल इसी तरह से बीत गए और धीरे से आपने अपने आप को थ्राइव करने के बारे में सोचा, यानी कि यहाँ अच्छी तरीके से सेटल करना, बिजनेस सेटल करना या फिर कोई और चीज़ों में इन्वेस्ट करना। बट आपने ये पाया कि क्योंकि आप एक इलीगल माइग्रेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे नागरिक नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे कोई भी बेनिफिट्स को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से आपने यहाँ की सिटीजनशिप हासिल करने की कोशिश की और यहाँ पाया कि इसमें बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। दिस इज वेयर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 comes in picture। ये इन्हीं इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने की बात करता है। ये अपने आप में पहला एक्ट है इंडिया में जो रिलीजन के बेसिस में नागरिकता देने की बात कर रहा है या कंट्री ऑफ ओरिजिन के बेसिस में। इस वजह से ये काफी ज्यादा ग्लोबली क्रिटिसाइज्ड भी है। आज हम देखेंगे कि आखिर क्या है ऐसा इस एक्ट में, क्या इसे कंट्रोवर्शियल बनाता है और उसके सारे एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए इसे देखते हैं हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। तो भारत में सिटीजनशिप हासिल करने के 5 तरीके होते हैं। या तो आपने जन्म लिया है, या तो आपके डिसेंट यानी पूर्वज यहाँ रहते हैं, रजिस्टर करने से, नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से यानी कि आप बहुत लंबे वक्त से इंडिया में ही रह रहे हो, नेचुरली यहाँ के सिटीजन बन गए, या फिर आपकी टेरिटरी को इंडिया ने अक्वायर कर लिया हो। इन 5 में से एक तरीका जो इलीगल इमिग्रेंट्स के काम आता है वो है नेचुरलाइजेशन का, क्योंकि ये किसी भी डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं आते हैं, इसलिए अगर ये सालों साल यहाँ रह गए तो इन्हें इंडिया का सिटीजन बोला जाता है। अब इस सीएए को फास्ट ट्रैक नेशनैलिटी देने वाला प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि अगर मैं एक इलीगल इमिग्रेंट हूं तो मुझे अब नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर 11 साल इंडिया में रहने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं सिर्फ 5 साल भी यहां रह रही हूं तो भी मुझे नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर अब भारत की नागरिकता मिल सकती है। Therefore, it is also called as the fast track nationality giving process। इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है 2024 में, पर इसे पास कर दिया गया था दिसंबर 2019 में। जी हाँ, आज से 4 साल पहले की बात है जब इस एक्ट को लागू कर दिया गया था। ये बिल बन गया था एक्ट, पर जैसे ही ये हुआ तब से लेके बहुत लंबे वक्त तक बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, स्टूडेंट क्लैशेस हुए, कम्युनल वायलेंस हुई, काफ़ी सारे लोगों की मौत भी हुई, ओपन फायर किया गया और बहुत कुछ हुआ, जिसकी वजह से एक कूल ऑफ पीरियड लेना पड़ा गवर्नमेंट को इसे इंप्लीमेंट करने के लिए और ये बताना पड़ा कि कैसे ये एक्ट एंटी मुस्लिम नहीं है। इसे समझाने के बाद अब 4 साल के बाद इसे लागू किया गया है। तो अगर आपको सवाल पूछा जाए कि इसे एक्चुअली पास कब किया गया था, यू वुड से 2019। अब चलिए समझते हैं कि आखिर सीएए है क्या। उसके लिए आपको स्क्रीन को अच्छे से देखना है। यहाँ 3 कंट्रीज को हाईलाइट किया गया है, हमारी नेबरिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंट्री। ये इस्लामिक नेशंस हैं जहां हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन एक माइनॉरिटी है। तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से आते हैं जो कोई ना कोई एक भाषा बोलते हैं जो हमारी 8th शेड्यूल में दी गई है, जो हमारी 3rd शेड्यूल ऑफ द सिविल कोड 1955 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं और जो एंटर किए हैं इंडिया ऑन और बिफोर 31st ऑफ दिसंबर 2014। तो अगर आप इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तो आप इंडिया के जो नागरिक हैं वो बनने के लायक बनते हैं या फिर एलिजिबल बनते हैं। वो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर नाउ आई हैव टू सम व्हाट सीएए इज, सो आई वुड से कि ये बेसिकली जो हमारी 3 कंट्रीज हैं उनके रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है एक्ट। उनको माइग्रेशन प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट जितनी भी प्रोसेसेस होती है उससे शील्ड करने के लिए लाया गया है एक्ट और इनकी नागरिकता के प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए लाया गया है, जो कि लागू किया जाएगा इन स्पेसिफिक स्टेट्स जैसे कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। तो जो नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो इन 4-5 स्टेट्स जो हम यहाँ बात कर रहे हैं उनके लिए जो है लागू किया जाएगा। Also, you should know that this process will be excluding the 6th schedule, यानी कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जैसे कि मिजोरम, त्रिपुरा, जहाँ पे ऑटोनॉमस रीजन्स है बेसिकली जो अपने हिसाब से काम करते हैं, उन पर सीएए लागू नहीं किया जाएगा। और जो इनर लाइन परमिट वाला सिस्टम है, आईएलपी का सिस्टम है, वो भी जिन जिन एरियाज में है, ये भी अपने नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में ज्यादा है, वहां पर भी ये लागू नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिक फीचर्स हैं व्हाट इज सीएए के बारे में। ये जो हमने एक्ट देखा इसके तहत बेसिकली रिलीजियस माइनॉरिटीज जो भगते भगाते आए, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्हें हम अच्छे तरीके से सिटीजनशिप दे रहे हैं। ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, बट एक्चुअली दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल।
व्हाट मेक्स इट कॉन्ट्रोवर्शियल और इस पे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, मैं आपको साथों साथ बताते हुए चलूंगी। सबसे पहली चीज तो ये कि इन रिलीजियस माइनॉरिटीज में कहीं भी मुस्लिम्स का नाम नहीं है। हमने देखा हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, इन सब के बारे में है, बट यहाँ मुस्लिम्स इंक्लूडेड नहीं है। तो इस पर गवर्नमेंट का कहना है कि इस्लामिक नेशंस है भाई, तो यहाँ पर मुस्लिम्स कैसे हो सकते हैं प्रताड़ित, वो तो वहाँ मेजॉरिटी है, इस वजह से उन्हें एक्सक्लूड किया गया। दूसरी बात, हमने यहाँ पे 3 इस्लामिक नेशंस, हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन्हें टारगेट किया है। यहाँ कहीं पर भी म्यांमार को नहीं इंक्लूड किया गया, श्रीलंका को इंक्लूड नहीं किया गया, जहाँ पे परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स, तो उन्हें क्यों नहीं टारगेट किया गया। तो इस पर गवर्नमेंट का कहना है कि हमने पहले काफी सारे लोगों को सिटीजनशिप दी है इंडिया में, बट तब हमने इन 3 कंट्रीज को इग्नोर किया था, जिस वजह से अब इन 3 कंट्रीज को हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, बाकी की सिटीजनशिप रोक नहीं रहे, बस इनके लिए चीजों को ईजी कर रहे हैं। टाइमिंग की बात करें, इट इज जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, वीक्स बिफोर द इलेक्शन। तो जो हमारे ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इसे डिस्क्रिमिनेटरी भी बता रहे हैं, ऑल्सो सेइंग कि ये जो एक्ट है वो बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर पर्दा डालने के लिए किया गया है, या फिर हमारे जो नए इलेक्शंस हैं उसके लिए लोगों को खुश करने के लिए किया गया है। तो इसकी टाइमिंग को क्वेश्चन किया जा रहा है, फॉर विच द गवर्नमेंट सेड कि इसे हमने इंप्लीमेंट 2019 में कर दिया था, बस अभी लागू कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डेट ऑफ एंट्री 31 दिसंबर 2014 इज द डेट जिसके बेसिस पे उसके पहले आए हुए लोगों को ही सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन किया गया। फॉर दिस द गवर्नमेंट सेड कि अगर जरूरत पड़े तो हम इसे 2024 तक भी एक्सटेंड कर देंगे। तो ये सारी चीजें हैं दैट इज एक्चुअली मेकिंग दिस एक्ट कंट्रोवर्शियल फॉर अस। पिछले कई सालों में भारत ने सिटीजनशिप दी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन्स को, चाहे ये इलीगल इमिग्रेंट है या नेचुरलाइजेशन के थ्रू है, पर इन्हें ये राइट दिया गया है भारत में। तो अगर ये इलीगल इमिग्रेंट जो स्पेशल केसेस की हम बात कर रहे हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं वाया दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की पोर्टल। वहां बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी वो अपने आप को डिस्क्लोज कर सकते हैं, बस अपना ईयर ऑफ एंट्री यहां पर बताना है, एंड दैट्स हाउ दे कैन अप्लाई टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। देयर आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सम इम्पैक्ट दैट इंडिया फेसेस व्हेन वी कंप्लीटली इंप्लीमेंट द CAA। फर्स्ट थिंग इज कि हमारी इमेज शायद थोड़ी सी टार्निश हो सकती है बिकॉज वी आर बीइंग टेम्ड एज एंटी मुस्लिम फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस एक्ट। तो वो एक एंगल हो सकता है जो डिप्लोमेटिकली हमें हैंडल करना पड़े। दूसरी चीज है जो कि अच्छी चीज है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, एंड दिस कुड आल्सो एक्ट एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। हमारी जो नेबरिंग नेशंस है उनका भी ध्यान रखना हमारा काम होता है, क्योंकि उनके साथ रिलेशंस अच्छे होंगे तो बिजनेस अच्छा होगा, पीस मेंटेन रहेगा। सो दैट इज वन गुड थिंग। थर्ड थिंग इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। नाउ वी नो कि रिसेशन आ रही है, हम एनीवेज थोड़ा बहुत सफर कर रहे हैं। वी ऑल्सो नो कि अगर हम कुछ इमिग्रेंट्स को अपने सिटीजन बना ले तो उससे हमारे रिसोर्सेज पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उन्हें हमें हेल्थ केयर देना पड़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी। तो इस इकोनॉमिक इंपैक्ट के लिए भी हमें रेडी होना पड़ेगा। सो विद दैट इट्स अ रैप। जैसा मैंने कहा था कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आई होप दैट आई हैव डिलीवर्ड इट। One more thing before we end this video is for you to answer this MCQs. In which list of the Indian Constitution is this citizenship included? This is one of the very most important MCQ, one of the very most important MCQ that we have curated around the topic CAA. हमें पता है ऐसे जो important topics होते हैं, जो nationally important होते हैं, वही actually एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस importance को हम समझते हैं। इसलिए हम हमारे कोर्सेज में जब भी इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाते हैं बहुत ही बढ़िया एनालिसिस करते हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, उसके स्टैटिक पोर्शन का, और करीब 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक के अराउंड होते हैं, क्योंकि आपसे किसी भी तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं उन कोर्सेज में। तो अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो मेक श्योर ये आज ही आप करें, ताकि ज़्यादा आपके पास कंटेंट ना हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। जितना प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए लेट हो जाएगा। मेक श्योर कि आप इन 2 कोर्सेज को कम से कम चेकआउट जरूर करें, जिसका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और जाते जाते मेक श्योर टू आंसर द क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड यू, hit the like button and subscribe to our channel if you haven't. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.